हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू ब्लॉग में। यहाँ पे मैं कर रही थी ब्लाउज की स्टिचिंग। तो लगभग सारी सिलाई कंप्लीट करके मैंने कल ही रख दिया था। बस मुझे इसकी फिटिंग लगानी थी। स्लीव्स भी तैयार करके मैंने रख लिया था। बस फिटिंग लगा के उसके बाद इसमें बाजू जोड़ के ये ब्लाउज़ कंप्लीट करना था मुझे। तो आज वो काफ़ी लेट हो गया था, लगभग 12 साढ़े 12 बज गए थे, क्योंकि मैं लग गई थी घर की साफ़ सफाई में, रसोई साफ़ करने लगी थी। तो काफ़ी समय निकल गया था। तो सोचा तो नहीं था कि आज सिलाई का टाइम मिलेगा, लेकिन फिर 12 बजे मुझे छुट्टी मिली। तो फिर मैं आ गई फटाफट अपनी मशीन के पास। तो सोचा थोड़ी सी सिलाई कर लूँ, क्योंकि फिर 1 बजे बच्चों को भी लाना था। तो उनका खाना वाना भी बनाना होता है उनको लाने के बाद। तो फिर मैं लग गई थी कि फटाफट अगर तैयार हो जाता है तो देख लूँ, थोड़ी देर में तैयार कर लूँ। क्योंकि खाली बैठने इसके बाद थोड़ा-सा टाइम खाली था, इतना टाइम में खाली ही बैठना था। तो मैंने सोचा लाओ सिलाई ही कर लेती हूँ, जब तक स्लीव्स फिटिंग लगा के स्लीव्स ही जोड़नी है तो फटाफट इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जब हम कोई काम करते हैं और उस काम से हमें पैसे मिलने लगते हैं, मतलब वो काम हमारी जब ज़रूरत बन जाती है, उस काम से हमारी ज़रूरतें पूरी होने लगती हैं, तब ना उस काम के लिए अगर टाइम ना भी हो तो निकल आता है। तो यहाँ पे अगर वैसे अपना ब्लाउज़ बनाना होता या किसी मतलब वैसे ब्लाउज़ बनाना होता तो मुझे लगता कि नहीं, चलो रहने दो, लेकिन फिर मुझे और भी कपड़े बनाने हैं। तो मेरा मतलब ये एक काम है जिससे मैं पैसे कमाती हूँ, तो फिर मुझे इसके लिए टाइम तो निकल ही जाता है, निकाल ही लेती हूँ मैं। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक पे है कि वो बहनें जो घर में रहती हैं, घर के काम करती हैं और वो पैसे नहीं कमा रही हैं, तो मैं उनसे कहूँगी कि अपनी ज़रूरत के लिए थोड़ा-सा ज़रूर कमाएँ। ऐसा नहीं है कि किसी के पास हुनर नहीं है, सबके पास कुछ ना कुछ हुनर होता है। जैसे जिसके पास नहीं होता वो भी सीख लेता है। मेरे पास तो नहीं था, ना मुझे सिलाई का काम आता था, ना पार्लर, ना मतलब मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी तरीके से हुई थी, ना मैंने इतनी पढ़ाई करी है। 12 पास होने के मतलब 12वीं पास होने के बाद मेरी शादी हो गई। तो फिर उसके बाद यहाँ मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, इन लोगों ने पढ़ाया ही नहीं और ना ही मतलब मौका मिला पढ़ने का। शादी के बाद फिर बच्चे तो टाइम नहीं मिला पढ़ाई-वढ़ाई का। लेकिन मेरे पास तो कोई भी हुनर नहीं था, ना ही पढ़ाई थी, ना तो कुछ था। लेकिन फिर भी मैंने सिलाई सीखा, पार्लर सीखा अपने लिए, कि अपने लिए तो कुछ ना कुछ तो कमा सकूँ। किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है कि अपने लिए थोड़ा बहुत कमाओ। तो आज की जो हाउसवाइफ़ हैं, हम लोग हाउसवाइफ़ क्या करते हैं, बच्चे सँभाल लें, घर सँभाल लें, घर का काम कर लिया और उसके बाद बैठ जाते हैं कि नहीं अब थोड़ा-सा टाइम मिला है। तो इसका मतलब थोड़ा-सा फ्री टाइम होता है ना हमारे पास, तो हम बस उसका ऐसे खाली टाइम मतलब ऐसे बैठ के या फ़ोन चला के उसे मतलब बेकार कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने खाली टाइम में ऐसा कुछ काम करें जिससे कि आप थोड़े से पैसे अर्न कर सकें। मतलब फालतू बैठने से अच्छा है कि हम अपने लिए अगर हम दिन का 100-200 ही निकाल रहे हैं फिर भी बहुत है। 100-200 अगर हम दिन का निकालें फिर भी महीने के हम अपना इतना तो कम निकाल ही लेंगे कि अपना खर्चा हम मतलब खुद उठा सकें, हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना हो। तो ऐसा नहीं है किसी के पास हुनर नहीं है, बस हमारे पास बहाने होते हैं कि हमें नहीं करना है। जिनको करना है उनके पास अगर हुनर नहीं भी है, उनके पास नहीं है कुछ कला कि वो कैसे पैसे कमाएँ, फिर भी वो सीख लेते हैं। तो मेरे पास भी कुछ नहीं था, मेरे पास बस ये था कि मेरी मेहनत थी और मेरे अंदर लगन था, जुनून था इस बात का कि मुझे पैसे कमाने हैं, अपने खर्चे मुझे खुद उठाने हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। तो इन्हीं सब को लेके मतलब मैं चली थी, ना मेरा कोई सपोर्ट करने वाला था, ना कुछ। मेरे पास बस अपना हुनर और अपनी लगन और मेहनत थी, उसी के दम पे मैंने कामयाबी हासिल करी है। मैं आज दिन का मतलब अगर 100-200 निकाल रही हूँ, तो ये मतलब क्रेडिट मेरा खुद का है। मैंने अपने उस टाइम में जिस टाइम में मुझे आराम करना था, जिस टाइम में मुझे काम नहीं कर कुछ मतलब फालतू काम करने थे, अपने लिए आराम करना था, मैंने उन टाइम को अपने लिए अपने अच्छे काम में मैंने मतलब उस का टाइम का यूज़ किया। मैंने सिलाई सीखी। तो मैं चाहती हूँ कि हर हाउसवाइफ़ जो हैं, जो घर का काम करके बैठ जाती हैं और उन्हें लगता है कि घर का काम करके मैंने मतलब बहुत वो कर लिया। नहीं, घर का काम कितना भी कर लो उससे आपकी वो इज़्ज़त नहीं होगी जितना आप अपनी नज़रों में ही खुद को कमज़ोर समझेंगी। जब आप 10 पैसे कमा लेंगी ना, दिन का 100-200 आप निकाल लेंगी, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं भी कुछ करती हूँ। कुछ नहीं, बहुत कुछ करती हूँ। तो फिर यही है, अगर
हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे पास हुनर नहीं है, हुनर सबके पास होता है। देखिए, अगर आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सिलाई का काम आप सीखे हैं या बहुत लोगों को आता है। सिलाई का काम ऐसा है कि लगभग सभी औरतों को आता है, बहुत कम लोग होंगे जिनको नहीं आता। बस ये है कि वो घर की ज़िम्मेदारियों में फँस गई हैं और करना नहीं चाहती या नहीं कर पाती, टाइम नहीं निकाल पा रही हैं। तो सिलाई का काम एक ऐसा काम है जिससे आप घर बैठे पैसे कमा सकती हैं और अच्छे खासी अर्निंग कर सकती हैं। सिलाई के काम में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन्हें करके आप पैसे कमा सकती हैं। फॉल लगा सकती हैं, अल्टर का काम कर सकती हैं, कुर्तियों में फिटिंग लगा सकती हैं, कान्हा जी की ड्रेस बना सकती हैं, पावदान बना सकती हैं। मतलब सिलाई के काम में ऐसे स्क्रंचीज़ बना सकती हैं। तो बहुत सारे काम हैं जिन्हें करके आप पैसे कमा सकती हैं। और किसी को बहुत अच्छी पेंटिंग आती है, पर ये है कि घर के कामों में उन्हें नहीं टाइम मिल रहा, वो नहीं ध्यान दे रहे खुद पे। अगर खुद पे ध्यान दें, अपने हुनर में 1-2 महीने काम करें अपने हुनर पे, तो वही काम उनका अच्छे से हो जाएगा, फिर वो उससे भी पैसे कमा सकते हैं। बहुत हाउसवाइफ़ हैं जो बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं, बस लेकिन यही है कि रसोई तक ही सीमित हैं, उनका खाना बाहर तक नहीं जा रहा है, तो वो टिफ़िन का काम करके भी पैसे कमा सकती हैं। किसी को अच्छी मेहंदी लगानी आती है तो वो अच्छी मेहंदी लगा के पैसे कमा सकते हैं। किसी को पार्लर का पूरा काम आता है तो वो पार्लर चला सकते हैं। पार्लर इतना मतलब आज के टाइम पे पार्लर का काम भी बहुत चल रहा है, तो आप पार्लर खोल सकती हैं, सिलाई का काम कर सकती हैं, पेंटिंग कर सकती हैं और मेहंदी लगा सकती हैं। बहुत सारे किसी को बहुत अच्छी कितनी हाउसवाइफ़ हैं जो बहुत पढ़ी लिखी हैं लेकिन फिर भी पैसे नहीं कमा रही हैं क्योंकि उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है या बाहर नहीं जा सकती, उनके बच्चे छोटे हैं, बच्चों को सँभालना ही उनका मतलब पहला वो है, तो वो बाहर नहीं जा रही कमाने के लिए। उनका ये है कि हम पहले अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने बच्चों के साथ-साथ और जो बच्चे हैं जिनको वो पढ़ा सकती हैं ट्यूशन, वो ट्यूशन पढ़ा सकती हैं। मोहल्ले के 10-15 बच्चे इकट्ठा कर लें, फिर भी अपना मंथली खर्च वो आराम से निकाल सकती हैं और अपने बच्चों के साथ-साथ 4 बच्चों को और शिक्षित कर सकती हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम घर बैठे करके पैसे कमा सकते हैं। बस हमारे अंदर मतलब ये होना चाहिए, लगन होनी चाहिए कि हमें पैसे कमाने हैं। पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आज के ज़माने में जितनी सबकी ज़रूरतें हैं, सब कमा रहे हैं और सब अपनी ज़रूरतें बाकायदा पूरी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये नहीं बहुत हाथ-पैर नहीं चलाने होते पैसे कमाने के लिए। हमारे अंदर जो हुनर है अगर हम उसी पे काम करना शुरू कर दें तो हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। हमारे मोहल्ले में ही हम जहाँ हम रहते हैं, एक औरत है वो बस बैग बनाती है और एक बैग का 300, 400, 500 ऐसे जैसे वो बैग बनाएगी उतने पैसे वो लेती है और बहुत सारे लोग उससे बैग बनवाते हैं। मैं खुद उससे 2 बैग बनवा के लाई थी जब मुझे गाँव जाना था। तो ऐसे होते ना 2 बैग मैंने 600 रुपए में बनाए थे और बहुत बड़ी नहीं, बहुत हेवी साइज़ नहीं, छोटी-छोटी सी बैग थी। मतलब 1-2 जन के कपड़े आ सके इतना ही उसमें वो था तो बस इतना अच्छा उसने बनाया था कि पूछो मत, मतलब खूब अच्छा सा उन्होंने बैग बना के दिया था और 300 रुपए लिए थे। तो हमारे अंदर हुनर होना चाहिए, घर के काम के साथ-साथ अगर हम 10 पैसे कमा रहे हैं, तो एक ये सफल हाउसवाइफ़ हम तभी समझे जाएँगे, तभी हम मतलब खुद को कंप्लीट मानते हैं कि हम दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने के साथ-साथ हम अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर ले रहे हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं पता है वो जो तोरण होते हैं जो मतलब ऐसे सजाने-वजाने की चीज़ें होती हैं वो सब भी बनाती हैं औरतें। तो पर्दे पे पेंटिंग करती हैं, कान्हा जी की फ़ोटो ऐसे ये सब चित्र बना के वो सब भी बेचती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम घर बैठे कम पैसे कमा सकते हैं और नहीं ऐसे कमा सक मतलब हमारे अंदर हुनर है, हम अपने हुनर को ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं, हम वहाँ पे अपनी जो भी हम चीज़ बनाए हैं उसकी फ़ोटो लगा दें। जो हमसे जुड़े हैं वो उन्हें तो पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या हुनर है और तब वो जो हमसे जुड़े हैं अगर उनको ज़रूरत होगी तो वो हमसे ख़रीद लेंगे। तो ऐसा नहीं है, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे रास्ते हैं। बस हमें ये सोचना है कि हम अपने कौन से काम को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। ढेर सारे काम हम नहीं उसमें हाथ-पैर फैला सकते लेकिन किसी एक काम को हम अगर अच्छी तरीके से करें और करना चाहें, तो हम ज़रूर सफल होंगे क्योंकि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें बस हारना नहीं है, अपने तरीके से मतलब जैसा हमें ठीक लगे, जितना हमें टाइम मिले, जितना हमारे पास समय हो, उसमें लग के हम आराम से अपना काम कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग हम घर बैठे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी पहले जब नहीं कमाती थी तो मैं सोचती थी कि मतलब मेरे अंदर कौन-सा हुनर है, मैं कौन-सा काम कर लूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कमाती हूँ, बहुत ज़्यादा कमाती हूँ, लेकिन नहीं, जितना भी कमाती हूँ मतलब दिन का 100-200 अगर मैं निकाल रही हूँ,
तो वही मेरे अपने खर्चे के लिए बहुत है। उसी के लिए मुझे दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा। इतना तो कमाती हूँ कि अपने खर्चे, घर के काम करने के बाद अपने बच्चे, अपने हस्बैंड का ध्यान रखने के साथ-साथ मैं घर में रह के बिना कहीं बाहर गए अगर मैं 100-200 कमा रही हूँ, मेरे लिए वही बहुत है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था कि घर बैठे अगर हम पैसे कमाना चाहते हैं तो बहुत से ऐसे तरीके हैं, ऐसे रास्ते हैं जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपसे बातें करते-करते मेरा ब्लाउज़ एकदम फिनिशिंग से बन के तैयार हो गया है और ये रहा ब्लाउज़ का नाप, जो कि इसी नाप से मैंने ब्लाउज़ बनाया है। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। राधे राधे।